कैसी रूपरेखा बनी, कैसे ये ख्याल आया कि इस प्रकार का कोई आयोजन किया जाए? कि भगवान रामचंद्र जी जब आएंगे तब राम राज्य की स्थापना होगी। मुझे लग रहा है कि वो दिन की शुरुआत आज से ही हुई है। थोड़ा सा हम पहले जाए, आज का जो एक पल आया है उस पल को तक पहुंचने की जिस यात्रा पर जाएं, जहां लंबे संघर्षों का एक दौर रहा है, 500 सालों का, 5 सदियों का एक ऐसा संघर्ष, जिसके बाद आज हम इन दृश्यों को देख पा रहे हैं। उस संघर्ष को कैसे देखते हैं, उस यात्रा को कैसे देखते हैं और इन दृश्यों को कैसे देखते हैं? ऐसा लग रहा है कि राम हमारे पास आ गए, राम हमारे साथ आ गए और राम हमारे सन्मुख आ गए। जय जय श्री राम। आज के इस अवसर पर शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास। वास्तव में ना शब्द हैं, ना भावनाएं हैं, ना मतलब मैं उनको बखान कैसे करूं, आप तक पहुंचाऊं कैसे। इस पूरी जद्दोजहद में लगा हुआ हूं, अलग अलग चेहरों तक पहुंच रहा हूं, वहां से कोशिश कर रहा हूं कि अवध में प्रभु श्री राम पधारे हैं, उनके मन के भाव आप तक ला सकूं और उन भावों को एकत्रित करने की, भावों को जुटाने की जो पूरी की पूरी मेरी भागदौड़ चल रही है, जो पूरी की पूरी यात्रा चल रही है, उस यात्रा का यूँ मानिए कि सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आ चुका है। मैं अभी वहाँ बैठा हूँ जहाँ से हम हर रोज़ प्रभु श्री कृष्ण के, प्रभु द्वारिकाधीश के इस प्रांगण में बड़े ही श्रद्धा से आते हैं, मगर आज यहाँ से जो श्रद्धा के स्वर निकल रहे हैं, उस स्वर अयोध्या धाम तक पहुँच रहे हैं। अभी हमारे साथ तृतीय पीठाधीश्वर डॉक्टर वागीश कुमार बाबा हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आयोजनों की श्रृंखलाओं के लिए आपका राजसमंद की तरफ से बहुत आभार, धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जो दिन के दृश्य हमने देखे, जब रामलला की हमने अनुपम छटा उस भव्य और दिव्य मंदिर में देखी, क्या भाव थे आपके मन के? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राम की सहस्त्राब्दी का आज से प्रारंभ हो रहा है। कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र जी जब आएंगे तब राम राज्य की स्थापना होगी। मुझे लग रहा है कि वो दिन की शुरुआत आज से ही हुई है और अब सहस्त्राब्दियों तक भगवान राम का राज्य रहेगा, इसमें लेश मात्र शंका मुझे नहीं लग रही। दूसरी बात कि आज का जो माहौल था, आज की जो परिस्थितियां थी, आज की जो वहाँ की एक आभा थी, उसे देखते हुए लग रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जिस काल में, जिस समय में, जिस भव्यता से अपने प्रासाद में विराजे होंगे, शायद उससे भी कई गुना अधिक सुंदर और भव्य प्रासाद में आज उनका पदार्पण हुआ। किसी ने मुझे पूछा कि भगवान राम अभी तक कहाँ थे? मैंने कहा अभी तक जन जन के हृदय में थे, जन जन के व्यक्तित्व में थे, जन जन के आसपास इर्द गिर्द थे और अब वो हर एक व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में रहेंगे। यही आज के दिन की एक विशेषता है कि भगवान स्वयं आज से हर एक व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर राज करेंगे। ये बात आज के इस आयोजन से निश्चित रूप से दिखती है। आयोजन की जो आपने पूरी की पूरी एक रूपरेखा हमको बताई, मगर उससे साथ साथ अगर इससे थोड़ा सा हम पहले जाए, आज का जो एक पल आया है उस पल को तक पहुंचने की जिस यात्रा पर जाएं, जहां लंबे संघर्षों का एक दौर रहा है, 500 सालों का, 5 सदियों का एक ऐसा संघर्ष, जिसके बाद आज हम इन दृश्यों को देख पा रहे हैं। उस संघर्ष को कैसे देखते हैं, उस यात्रा को कैसे देखते हैं और इन दृश्यों को कैसे देखते हैं? बहुत ही दुख की बात है कि जिस भूमि पर प्रभु राम का पदार्पण हुआ, जिस भूमि पे वो खेले बड़े हुए और उस भूमि पर उन्हीं राम को स्थान नहीं मिल पाया। ये मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारी भक्ति, हमारी कुछ धैर्य की परीक्षा और इतनी ज़्यादा हो गई कि वो परीक्षा में 500 साल व्यतीत हो गए। न हमें राज्याश्रय मिला, न हमें भक्ति में इतनी प्रबलता मिली। इसके कारण शायद प्रभु को 500 साल विप्रयोग सहन करना पड़ा हमारे जीवों को। और आज वो क्षण आ गई कि जब भगवान स्वयं अपने ही पसंद से, अपने ही धाम में भव्यता से विराजे। ये सौभाग्य की बात है। ये 3 दिन की एक आयोजन की श्रृंखला है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राजसमंद को अभिभूत करने वाली श्रृंखला है। हमें कहीं ना कहीं बैठे बैठे ये एहसास होता है कि हमारे देवादिदेव प्रभु कृष्ण अपने राम के स्वागत में बिल्कुल तल्लीनता से एकदम सजते संवरते दिखाई दे रहे हैं। उस आनंद को हम महसूस कर पा रहे हैं। ये कैसी रूपरेखा बनी, कैसे ये ख्याल आया कि इस प्रकार का कोई आयोजन किया जाए? वास्तविकता तो यह है कि भगवान रामचंद्र जी ने भी प्रभु द्वारिकाधीश की सेवा की, माता कौशल्या जी ने सेवा की, राजा दशरथ जी ने सेवा की। ये सेवा के अवसर
हमारे इतिहास में लिखे हुए हैं कि आदि अनादि काल से प्रभु द्वारिकाधीश विराजमान हैं और उन्हीं की परंपरा में, उन्हीं की सेवा में प्रभु रामचंद्र जी का पूर्ण परिवार था। और वही धीरे धीरे देशकाल परिस्थिति से प्रभु कांकरोली पधारे, इस राजस्थान में पधारे, और जहां राम और भगवान श्री द्वारकाधीश का संबंध है, ये संबंध को देखते हुए ही एक मन में प्रेरणा हुई कि 3 दिन का भव्य आयोजन प्रभु द्वारिकाधीश की इस नगरी में रखा जाए और राजसमंद को पूरा जोड़ने की कोशिश करें। अनेक संगठन, अनेक सहयोगी संस्थाएं इस कार्य में जुड़ें और एक भव्यता से ये आयोजन हो। और प्रभु राम का अयोध्या में तो दिव्य भव्य प्रोग्राम हो ही रहा है, साथ में हमारे इस कांकरोली में भी, प्रभु की इस नगरी में भी एक दिव्य और भव्य प्रोग्राम हो, उसी के लिए ये एक मन में इच्छा जागृत हुई। मैं जब नीचे से आ रहा था तो नीचे क्योंकि शोभा यात्रा की तमाम तैयारियां चल रही, मैं अलग अलग चेहरों को पढ़ पा रहा था। यहाँ पर जो इस आयोजन में शामिल होना है, उन तमाम भक्तों को मैं देख रहा था। कहीं ना कहीं मुझे उनके चेहरों में नज़र आ रहा था कि प्रभु श्री राम के उस मंदिर में प्रतिष्ठा के वो क्षण और प्रभु श्री कृष्ण के इस प्रांगण से हम उस आयोजन से जुड़ने जा रहे हैं, तो ये भक्ति भाव का महासंगम हो रहा है। उस महासंगम को मैं महसूस कर पा रहा था। उसको आप कैसे देखते हैं, उस भाव को? वास्तव में आज मैं ये देख रहा हूँ, टीवी हो या कांकरोली का माहौल हो, राजसमंद का माहौल हो या आपका स्वयं पत्रकार जगत का माहौल हो, वो आज इतना अभिभूत हो रहा है कि कहीं ऐसा लग रहा है कि राम हमारे पास आ गए, राम हमारे साथ आ गए और राम हमारे सन्मुख आ गए। ऐसी अद्भुत भक्ति के अंदर आज समूचा राष्ट्र, समूचा विश्व और हर विश्व के कोने कोने में प्रभु की उस स्मृति का अवलोकन प्रत्येक भारतवासी कर रहा है। यही मुझे लग रहा है कि भारत के व्यक्तियों के हृदय में अब प्रभु राम का राज्य निश्चित चलेगा। इसके साथ साथ आखिर में मैं एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता, मैं नीचे से भी जब आ रहा था तो कभी मैंने बाल स्वरूप देखे कि कोई प्रभु राम बने हुए हैं, कोई लक्ष्मण के स्वरूप में है, माता सीता बनी हुई है, और ये स्वरूप लगातार 3 दिन से मैं कवर भी कर रहा हूँ। और सबसे कमाल की बात ये होती है कि जब मैं उन बच्चों से बात करता हूँ, उन बच्चों को पता है कि हम किसके लिए तैयार हुए हैं। ये उन बच्चों को ये पता है कि ये कौन सा अवसर है जिसके लिए हमें सजाया संवारा जा रहा है। बच्चों तक ये विषय पहुँच रहा है। ये आपको लगता है कि एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है? बिल्कुल, मैं इस चीज़ को मानता हूं कि जिस पीढ़ी के लिए भगवान राम का अवतरण उस काल में हुआ था, और वही मुझे लग रहा है कि अब प्रभु राम का पुनः पदार्पण ये अगली 10 पीढ़ी के लिए हो रहा है। और उसी का प्रथम प्रतिफलन ये है कि आज बच्चा ये कह रहा है कि हमें भगवा झंडा चाहिए, हमें राम और हनुमान बने हुए भगवान का उस झंडे को साथ में लेकर और यात्रा में जाना है। मुझे अभी कहते हुए आनंद हो रहा है कि हमारे एक वैष्णव आए थे, उनका एक बच्चा था, वो उनकी माता को कह रहा था कि आज तो मुझे झंडा लेना ही है, अगर आज नहीं लूँगा तो मैं झंडे को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये भावना आज बच्चों तक पहुंची है। ये मुझे लग रहा है कि प्रभु राम की कृपा है, हमारे संत गणों की कृपा है। ये आपसे मेरी बात हो रही है तब, हालांकि आज का अवसर वास्तव में बड़े आनंदमय है, मगर आपके चेहरे पर मैं उस आनंद की अनुभूति कर पा रहा हूँ। मुझे वो साक्षात महसूस हो रहा है कि वो जो भाव हैं वो बिल्कुल किस तरह से शब्दों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आपके चेहरे पर मैं उन भावों को पढ़ पा रहा हूँ। राजसमंद भी आनंदित है। आखिर में चलते चलते ये 3 दिन का, क्योंकि आज आखिरी हम कार्यक्रम है जिस निमित्त हुआ वो कार्यक्रम हम देख चुके हैं, भव्य प्रतिष्ठा हम देख चुके हैं। आखिर में अपने शहर के लिए और इस जो पूरा का पूरा बदलाव हो रहा है उसके लिए प्रभु द्वारकाधीश की पीठ से कोई ऐसा एक संदेश? मैं तो यही चाहूँगा कि प्रभु राम का कार्य है, हर व्यक्ति भक्ति और स्मरण के अंदर अपने जीवन को समर्पित करे, प्रभु के चरणों में समर्पित हो। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, ऐसा अवसर बहुत चुनिंदे व्यक्तियों को प्राप्त होता था। आज प्रभु राम ने अयोध्या में पधार कर ये निर्धारित कर दिया कि अब भारत पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। भारत एक ऐसी भूमि बनेगा कि जहाँ पुनः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, गीता में जो भगवान ने कहा है कि भगवान का पुनः पदार्पण तब होगा जब अनेक दैवी शक्तियाँ इस भारत भूमि में जन्म लेगी और भारत को पुनः एक नई दिशा और नई चेतना की तरफ ले जाएगी। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि हम कुछ करें या न करें, पर प्रभु का स्मरण जरूर करते रहें, जिस स्मरण के द्वारा उन चेतनाओं को, उन भावों को, उन श्रद्धा के पलों को हमारी ओर से अपना बल प्राप्त हो। यही अभ्यर्थना करता हूँ।
तो देखा आपने, मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि क्योंकि आपने बीच में एक पत्रकार शब्द का भी इस्तेमाल किया था और मुझे लगा कि इस एक पल पर आकर ये तमाम चीज़ें अब कहीं ना कहीं गौण हो गई। ये जो संवाद होते हैं, ये जो बातें और ये एहसास यहाँ से निकल कर आते हैं, तो अब मुझे भी लग रहा है कि जो मैं पूरी की पूरी भावों की यात्रा पर निकला था, उसके सबसे बेहतरीन पुष्प यहाँ से मैं शब्दों के रूप में बटोर कर आप तक लेकर आया हूँ। कोशिश करता हूँ कि जो मूल भाव इस पूरे के पूरे 3 दिवसीय आयोजन का था वो आप तक पहुँचा होगा। जो इस राष्ट्र की आस्थाओं का एक अद्भुत केंद्र अयोध्या धाम में आज स्थापित हुआ है, उसके बाद के क्या बदलाव हैं, उस यात्रा तक कैसे पहुँचे, वो चीज़ें भी शायद सही मायनों में आज आप तक पहुँची होगी। और आखिर में आते आते जो शब्द गत कई दिनों से कांकरोली और राजसमंद दोहरा रहा है, उन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस एपिसोड को विराम दूंगा कि प्रभु द्वारिकाधीश की जय। जय जय श्री राम।